नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने चार धाम यात्रा के दौरान हुई एक अत्यंत दिव्य और अप्रत्याशित अनुभूति से रूबरू कराने जा रही हूँ। कल्प केदार मंदिर, जो कि उत्तराखंड के धराली में है। मेरी यात्रा शुरू हुई बेंगलुरु में अपने घर से, मन में भक्ति और उत्साह लिए हुए। बेंगलुरु एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी देहरादून के लिए, हिमालय की ओर पहला कदम। तो दोस्तों चलिए आप भी मेरे साथ कल्प केदार दर्शन के लिए मेरे यात्रा का साथी बनिए। देहरादून से टैक्सी लेकर मैं पहुंची हरिद्वार, जहां से अगली सुबह मेरी चार धाम यात्रा का पैकेज शुरू हुआ। हम कुछ श्रद्धालु एक टेम्पो ट्रैवलर में साथ यात्रा कर रहे थे। मसूरी से आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे हम पहाड़ों में प्रवेश करते गए, रास्ते संकेत होते गए, लेकिन हिमालय की गोद ने हमें अपने शांत सौंदर्य से भर लिया। मसूरी क्रॉस करते हुए पहाड़ी रास्ते से गाड़ी आगे बढ़ती गई और मेरी मन की उत्सुकता और बढ़ती गई। आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के एक शहर बारकोट, जो कि सी लेवल से 1220 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ पे पहली बार मुझे उत्तराखंड में यमुना रिवर दिखने को मिला। ये है बारकोट शहर। बारकोट से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है खरादी, जहाँ पे हम लोगों ने नाइट स्टे किया। खरादी में होटल रूम में पहुंच के खिड़की से ही मुझे ये नदी दिखा पीछे। पूछने से पता चला ये यमुना नदी है और मैं पहुंच गई नदी किनारे। खरादी गांव से अगले सुबह हमारा यात्रा शुरू हुआ पहला धाम यमुनोत्री के लिए। इन पहाड़ी रास्तों से हम आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए ऐसे ही पहली बार जब देखी कोहरे की चादर लिपटी हुई पर्वत, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं तो देखती रही और ऐसे ही हजारों फोटोग्राफ, ऐसे ही वीडियो बनाती रही। इन खुशियों को मैंने इस वीडियो में फ्रेम किया है आप लोगों के लिए। साथ रहिए, चलिए देखिए इस यात्रा में कितने सुंदर जगह आप देख पाएंगे। ऊंचाई पर चढ़ाई, बर्फीली हवा और यमुना माता का दिव्यता एक अद्भुत अनुभव था। यमुनोत्री धाम के बाद फिर हम पहुंचे अगले दिन गंगोत्री धाम, जहां मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। उस पावन स्थान पर गंगा की धारा की गूंज आत्मा को छू लेने वाली थी। ये है गंगोत्री धाम, जहाँ पे मैं पहुंची थी शाम को। गंगोत्री दर्शन के बाद उस रात मैं रुकी थी एक शांत और सुरम्य गांव में, जिसका नाम है धराली, जो गंगोत्री से 20 किलोमीटर के दूरी पर था। थकावट थी, लेकिन मन की शांति से भरा हुआ था। अगली सुबह जब मैं उठी और बाहर आई तो दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध रह गई। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे पेड़ और एक अलौकिक नीरवता। जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार होके मैं बाहर आई नीचे एक कप चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद कहीं से तो मुझे पानी का आवाज़ सुनाई दी, तो मैं टहलने लगी। बस कुछ ही कदम आगे बढ़ते हुए मुझे ये नदी का धारा दिखा।
और इसके ही पीछे मुझे दिखा एक प्राचीन मंदिर का द्वार। यही है कल्प केदार मंदिर का द्वार। वहीं पे हमारे बस के 2 लड़के मिले। उन्होंने कहा, आंटी इस मंदिर में जाइए, बहुत सुंदर है। कुछ तो था उस स्थान में, मैं जैसे खींचती चली गई और जब पहुंची तो मेरी आंखें नम हो गई। मेरे सामने था कल्प केदार मंदिर, शांत, भव्य और प्रकृति के गोद में स्थित। वह 1-2 लोग ही थे, ना कोई भीड़ ना शोर, बस शुद्ध भक्ति का वातावरण। कल्प केदार मंदिर एक छोटा और अस्पष्ट लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है इसका निर्माण मूल रूप से पांडवों ने किया था। कल्प केदार मंदिर कत्यूर शिखर शैली का मंदिर है। इसका गर्भगृह प्रवेश द्वार से करीब 7 मीटर नीचे है। 1500 साल से भी अधिक पुराना माना गया इस कल्प केदार मंदिर के सामने एक आकर्षक विशेषता ये है कि काल भैरव का चेहरा है, जो भगवान शिव के उग्र सेवक है। काल भैरव को अक्सर समय के पहलू से जोड़ा जाता है और उन्हें शिव मंदिरों का रक्षक माना जाता है। और एक उल्लेखनीय वस्तु दिखने को मिला जो कि एक पत्थर से बना बर्तन था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग भगवान शिव जी के पत्नी देवी दुर्गा द्वारा किया जाता था। दैनिक पूजा के लिए पानी से भरे तालाब के सामने एक छोटा सा पत्थर का शिवलिंग बना हुआ है और मैं जब वहाँ पे जाके प्रणाम की तो बाजू में ही पुजारी जी बैठ के अपना काम कर रहे थे और मुझे कहा कि आप चाहे तो पूजा कर सकते हो। और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। वहीं से पूजा का सामान मिल गया मुझे, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत पूजा किया। ऐसा कहा जाता है कि 1935 से 38 के बीच हिमस्खलन के कारण ये मंदिर पानी में डूब गया था। मंदिर के आंशिक उत्खनन 1980 के दशक में फिर से किया गया था, लेकिन 6 से 9 फीट अभी भी पानी के नीचे है। केवल इसका जो मंदिर का जो शिखर है वही दिखाई देता है। मंदिर का बाकी हिस्सा धरती में डूबा हुआ है। मंदिर का दरवाजा ऊपर से देखा जा सकता है, लेकिन इसमें पानी भरा हुआ है और अंदर स्थित शिवलिंग दिखाई नहीं देता है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण के महीने के दौरान गंगा नदी भगवान शिव जी को स्पर्श करने के लिए ऊपर उठती है तथा पंचमुखी शिवलिंग को धोती है। ये मंदिर देवी गंगा का शीतकालीन निवास स्थान है। जब सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी और दुर्गमता के कारण गंगोत्री में गंगा मंदिर बंद हो जाता है, तो देवी गंगा की एक प्रतिकृति गंगोत्री से यहाँ लाई जाती है और यहाँ पूजा की जाती है। भागीरथी और खीरगंगा के संगम पर स्थित धराली का प्राचीन नाम श्यामप्रयाग भी है। स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका उल्लेख मिलता है। पूजा करने के बाद मैं महाराज जी के बाजू में आके बैठी और बहुत मन हुआ कि मैं भी एक टीका लगाऊं। तो महाराज जी ने मुझे टीका लगाया और उसके बाद कल्प केदार मंदिर के जो इतिहास है और आज तक की जो कहानी है, ये पूरा वृत्तांत उन्होंने मुझे बताया। बहुत देर तक पुजारी जी के साथ बातचीत हुई। इसका जो कहानी है पूरा उन्हीं से पता चला मुझे, जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। देखिए पुजारी जी कैसे पूरा कहानी बताते हुए फिर बीच में उनके मोबाइल से सब पिक्चर्स निकाल के मुझे दिखा रहे थे।
मैं तो चौंक गई कि इतना पुराना मंदिर और लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है इस मंदिर के बारे में। यहाँ पे पुजारी जी अपने मोबाइल से सब पिक्चर्स निकाल के मुझे दिखा रहे थे। ये जो रिकॉर्डिंग है मैं उसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ गाने बज रहे थे वहाँ पे। वो डायरेक्टली मैं अगर इसमें अपलोड कर देती तो मेरे जो ये वीडियो है इसमें कॉपीराइट आ जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने जो जो मुझे कहा वो सब कुछ मैं इस वीडियो में अपने आवाज़ में मैंने एडिट किया है। कल्पकेदार मंदिर को आमतौर पर गंगोत्री के ओर भागते हुए हजारों लोगों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। मैं तो कहूँगी आप लोग अगर गंगोत्री धाम जा रहे हो तो ज़रूर आइएगा कल्पकेदार मंदिर। मेरे 4 धाम यात्रा में मैं 14 दिन उत्तराखंड में रही, लेकिन ऐसे अपनापन से नज़दीक बुला के मंदिर के बारे में जानकारी देना बहुत कम मिलता है। ऐसा मुझे तो बहुत खुशी हुई इस जगह पे जाके। एक पावन धाम है ये। आगे देखिए पुजारी जी कैसे अपने आवाज़ में एक एक जगह के बारे में मुझे बता रहे थे। ये हमने यहाँ से खुदान की थी इसकी पिछली बार, वहाँ से है। ये बगल में जहाँ पे गेट लगे हुए हैं। हाँ बंद किया हुआ ये इतना ही। अब ये देखो ये इसका नीचे का हिस्सा है जो आपको नहीं दिखा अभी। हाँ वेरी है। ये यहाँ से यहाँ से दिखता है। वही इससे भी नीचे है, इससे भी नीचे है ऊपर। ये तो इससे ज्यादा नीचे जमीन में है ना अभी भगवान का मंदिर नीचे। ये शिवलिंग है नीचे जल में। ये ऐसे दिखते हैं सामने से। ये मतलब फिलहाल पानी में ये ऐसा हो जाता है यहाँ से। स्नोफॉल होता है। मंदिर प्रांगण में यही वो तालाब है जिसके बारे में पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी। तो इसी के अंदर नीचे है मंदिर। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का ये वीडियो कल्पकेदार मंदिर के बारे में आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे के बहुत सारे वीडियोस अभी इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद का। ओम नमः शिवाय।